दोस्तों क्या आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में पता है जो कि डायमंड का बना हुआ है? और आखिर मिडिल एजेस में डॉक्टर पेशेंट के पेशाब क्यों पीते थे? हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? और दुनिया के सबसे महंगे बर्गर की कीमत क्या है? जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जंगल से गुजरने वाली सड़क और रेलवे लाइन कई बार जंगली जानवरों की दर्दनाक मौत की वजह बनती है, और इसी बात को देखते हुए मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली NH44 में 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किया गया है। एक तरफ जहां एलिवेटेड हाईवे के ऊपर से व्हीकल्स गुजरते हैं, तो वहीं इसके नीचे जंगली जानवरों की गतिविधियां होती रहती है। ये ब्रिज इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना भी डेवलपमेंट्स के काम किए जा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, देश के हर एक जंगल से गुजरने वाली सड़क इसी तरह की होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14। अब दोस्तों ये बात तो सच है कि एग्जाम किसी को भी पसंद नहीं होते, लेकिन एक सही कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए एग्जामिनेशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार एग्जाम सिस्टम को किस देश में लागू किया गया था? वेल दोस्तों, एग्जाम को लागू करने वाला सबसे पहला देश चाइना था। दरअसल प्राचीन चाइना में सुई डायनेस्टी के दौरान 605 AD में नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को लागू किया गया था, और इस एग्जाम का आयोजन पूरे देश में किया जाना था। यह एग्जाम इसीलिए लिया जाता था ताकि गवर्नमेंटल पोजीशन के लिए सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सके। मतलब यार, चाइना से स्टार्ट की गई एक चीज का अंजाम आज हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 62.8 ट्रिलियन डिजिट्स तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वैसे वैज्ञानिकों ने यह अचीवमेंट सुपर कंप्यूटर की मदद से हासिल किया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाई की यह वैल्यू अब तक की कैलकुलेट की गई सबसे बड़ी वैल्यू है, और इससे पहले पाई की बिगेस्ट वैल्यू का रिकॉर्ड 50 ट्रिलियन डिजिट्स का था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आज के समय में डायबिटिक होना बहुत ही आम हो गया है, और अब घर घर डायबिटीज चेक करने की मशीन भी आसानी से देखने को मिल जाती है। लेकिन यार आपको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि मिडिल एजेस के दौरान अगर किसी को डायबिटीज हो जाती थी तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट की टॉयलेट को खुद अपनी जुबान पर रखकर टेस्ट किया करते थे। अब अगर टॉयलेट का टेस्ट मीठा होता था तो उस व्यक्ति को डायबिटीज का पेशेंट मान लिया जाता था। मतलब यार मानना पड़ेगा ना, कितने तेजस्वी डॉक्टर्स थे उस समय के। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आज तक आपने कई सारे प्लैनेट्स के बारे में सुना होगा जो अलग अलग चीजों के बने होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट भी है जो कि डायमंड का बना हुआ है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? वेल दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आपको बता दूं कि उस प्लैनेट का नाम है 55 कैंक्री E, जिस पर रिसर्चर्स बड़ी ही जोरों शोरों से रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ये स्पेस की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है, क्योंकि ये अब तक खोजा गया इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि डायमंड्स का बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10। अब दोस्तों वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि फिल्मों में लगभग सभी एक्टर्स फेक बियर्ड रखते हैं, जो इंसान या फिर किसी जानवर के बालों की बनी होती है। लेकिन आपको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि फिल्म हरक्यूलिस में डिवाइन जॉनसन ने जो फेक बियर्ड लगाई थी वो याक नाम के एक जानवर के टेस्टिकल के बालों से बनाई गई थी। मतलब डिवाइन जॉनसन ने एक जानवर के प्यूबिक हेयर को अपने चेहरे पर लगा लिया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने इतिहास में चंगेज खान के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लॉन्ग कैंपेन के दौरान जब चंगेज खान की सेना का सामना भुखमरी से हुआ था, तो तब चंगेज खान ने अपनी सेना को सीधा ये ऑर्डर दे दिया था कि वो अपनी सेना के हर 10वें सैनिक को मारकर उसे खाना स्टार्ट कर दे। इसके साथ साथ चंगेज खान का ये भी हुक्म था कि कोई भी सैनिक इसका विरोध नहीं करेगा, और अगर विरोध किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वेल विरोध करे या ना करे, दोनों ही सूरत में 10वें सैनिक की मौत निश्चित थी। हालांकि किसी भी इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, और ज्यादातर इतिहासकारियों का मानना है कि ये बात सिर्फ एक अफवाह है, जिसे चंगेज खान के सेना के हौसला को पस्त करने के लिए उसके दुश्मनों ने उड़ाई थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों स्पेस में सदियों से रिसर्चर्स एलियंस को खोजते आ रहे हैं, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, सिवाय 15 अगस्त 1977 को मिले एक सिग्नल के अलावा। दरअसल ये सिग्नल ओहायो के एक रेडियो टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था, जो स्पेस से आ रहा था, और वो स्पेस तरंगों का एक नियमित स्रोत था, और ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था।
अब शुरुआत में इसको लेकर बहुत सारी अफवाह उड़ी कि सिग्नल को एलियंस के द्वारा भेजा गया है, लेकिन यह केवल अफवाह नहीं थी बल्कि सच्चाई भी थी। हालांकि इस बात को अब तक वैज्ञानिक साबित तो नहीं कर पाए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक वैज्ञानिकों को ऐसे ही एक नए सिग्नल के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये सच में रहस्यमय ही था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कोई भी काम करने के बाद हाथ धोना बिल्कुल सामान्य सा काम है जिसे दुनिया में लगभग हर एक इंसान करता है, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से हाथ नहीं धोते। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों के हाथ न धोने की वजह से फैली बीमारियों की वजह से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की दुनिया भर में मौत हो जाती है। अब अगर आज सभी लोग दुनिया में हाथ धोना चालू कर दे तो हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं पर जलने या कटने के निशान हो तो फिर शरीर के उस हिस्से पर कभी भी धूल मिट्टी नहीं चिपकती है, और इसका कारण यह है कि धूल मिट्टी पसीने के कारण हमारी बॉडी पर चिपकती है, और शरीर का कोई हिस्सा कट या फिर जल जाता है तो वहां पर जो स्किन रीजेनरेट होती है वो स्वेट ग्लैंड्स के बिना ही रीजेनरेट होती है, जिस वजह से शरीर के उस हिस्से पर पसीना नहीं निकलता और धूल मिट्टी वहां नहीं चिपकती। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि लाइट की स्पीड को ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड माना जाता है, लेकिन लाइट की स्पीड से भी तेज कुछ और भी है, और वो है ब्रह्मांड का एक्सपैंड होना। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे, तो आपको जान लेना चाहिए कि अगर दो आकाश गंगाएं जो एक दूसरे से 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, लेकिन वे एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही है, तो इसके पीछे का कारण है दोनों आकाश गंगाओं के बीच मौजूद डार्क एनर्जी। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों अलग चीजें होती है। डार्क मैटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये आकाश गंगा में मौजूद सभी तारों को भी अपनी जगह पर बनाए रखता है, जबकि डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटेशनल होती है, जो अपने ग्रेविटेशनल पुश से दोनों आकाश गंगाओं को पीछे धकेलता है, और यही वो कारण है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हमारा ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब बात दिन भर में सांस लेने की आती है तब हम सभी इंसान दिन भर में करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। हालांकि कई बार महिलाओं और बच्चों में सांस लेने की दर मेंस से ज्यादा हो जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं वे लोग अन्य लोगों के मुकाबले काफी सीरियस और ट्रस्टवर्दी होते हैं, जबकि वहीं लगभग 50% महिलाएं और 60% पुरुष इस बात को मानते हैं कि काले रंग के कपड़े उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बर्गर तो आप सभी खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 4 लाख का बर्गर खाया है? दरअसल नेदरलैंड के शेफ रॉबर्ट जैन दे वीन ने एक ऐसा बहुत कीमती बर्गर बनाया है जिसकी कीमत 4,16,000 रुपए है, और इस बर्गर का नाम द गोल्डन बॉय रखा गया है, जो कि 800 ग्राम का है। अब दोस्तों, वैसे तो इस बर्गर के इतने ज्यादा महंगे होने की वजह यह है कि इसके ऊपर गोल्ड की बर्क लगाई गई है। अब इतना महंगा बर्गर खाने से तो अच्छा है कि इतने पैसों में 5 तोला सोना खरीद ले, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ ही जाती है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आजकल की आम बोलचाल में एक वर्ड बहुत फेमस है और 2 लेटर का ये वर्ड है ओके, जिसे हर जगह यूज किया जाता है, फिर चाहे आप अपने फोन पर बात कर रहे हो या किसी से चैट या फिर मैसेज में बात कर रहे हो। लेकिन इस वर्ड का यूज करने से आप बच नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वर्ड कहां से बोलचाल में आया और इसका मतलब क्या है? वेल, अगर नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ओके वर्ड का मतलब ओला काला से आया है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट। अब वैसे तो इस शब्द का जन्म 182 साल पहले हुआ था और सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिकन राइटर चार्ल्स गॉर्डन ग्रीन के ऑफिस से हुई थी। दरअसल 1839 के समय में राइटर्स जानबूझकर वर्ड को बदल देते थे और ऐसे प्लेफुल एब्रिविएशन का यूज किया करते थे, ठीक ऐसे ही जैसे हम लोल्स या फिर OMG बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर मिले तो यार इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।